नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन करना में। आशा रखता हूं कि आप हमारे सभी दर्शक स्वस्थ होंगे, दीर्घायु होंगे, सभी पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहेगी। आने वाले सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ सबको दीर्घायु करेंगे, धनवान करेंगे और कीर्तवान करेंगे। तो आइए हम बिना देरी किए हुए इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे शनि देव की कृपा पाने के लिए। दोस्तों, दर्शकों, किसी भी जातक की कुंडली में यदि शनि की 7.5 चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, या फिर शनि जो है आपके कुंडली में बैठ करके आपको जीरो पावर प्रदान कर रहा है, अर्थात आपके बनते हुए कार्य को बिगाड़ रहा है, उसकी दृष्टि आपके शुभ ग्रहों पर पड़ रही है, जिसके कारण आपको लाभ मिलने के बजाय हानि हो रही है। किसी को बिजनेस में नुकसान हो रहा, किसी की सर्विस नहीं लग रही है, या कोई संतान के पीछे परेशान है, कोई स्वास्थ्य के पीछे परेशान है, और कोई विद्यार्थी बच्चा है बार बार मेहनत कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा, लेकिन जो है उसका क्लियर नहीं हो रहा, और हम बार बार जो है अच्छे काम करते हैं, कहीं रोड एक्सीडेंट हो रहा है। तो इन सभी के लिए जो भी हमारे जातक परेशान हो चुके हैं, जो भी हमारे दोस्त परेशान हो चुके हैं, हमारे दर्शक परेशान हो चुके हैं, आज उन्हीं के लिए ये मैं सरल उपाय लेकर के आया हूँ। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर आप यह मेरी बताई हुई विधि से आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपका मनोरथ अवश्य भरपूर हो जाएगा। शनिदेव आप पर सालों साल प्रसन्न रहेंगे। तो दोस्तों, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो जो मैंने उपाय बताया है अगर बीच में आपसे निकल गया तो फिर वो आप दोबारा सुन नहीं पाएंगे और पूर्णतः आपको वो फल नहीं प्राप्त होगा जो फल प्राप्त होना चाहिए। तो आइए मैं शनि देव की प्रसन्नता के लिए आपको सरल उपाय बताता हूँ, जो कि आप स्वयं कर लेंगे। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ज़्यादा आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी नहीं है कि बहुत सारा आपको 2, 4, 10 हज़ार, 15 लाख रुपए, 51,000 रुपये ये सब खर्च करने, ये कुछ भी नहीं खर्च करना। बहुत सरल तरीका, मात्र आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर खर्च करना पड़ेगा तो 3 रुपये, केवल 3 रुपये आपको खर्च करना है। इससे ज़्यादा आपका कुछ भी पैसा खर्च नहीं होगा। तो आइए हम सुनते हैं शनि देव का सरल उपाय। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शनि देव जो है किससे प्रसन्न होते हैं और किससे ज़्यादा डरते हैं और किसकी पूजा से जो है शनि देव मतलब जो है वरदान देना शुरू कर देते हैं। तो सर्वप्रथम जो है शनि देव, एक बार जब रावण का राज चल रहा था तो रावण के राज में शनि देव को रावण ने अपने सिरहाने उल्टा लटका के रख दिया था, क्योंकि वो रावण बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था और उसने जो है सभी ग्रहों को अपने वश में कर लिया था और शनि देव को तो उल्टा ही लटका दिया था। तो दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई ये दंत कथा नहीं है, ये शास्त्र में आपको लिखित मिल जाएगा अगर आप पढ़ना चाहें तो वहाँ पर जब हनुमान जी लंकापुरी में प्रवेश किया और लंका का जब दहन हो रहा था दर्शकों, तो वहाँ पर जाकर के देखा, जब लंकापुरी में हनुमान जी प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर शनिदेव को बंधा हुआ देखते हैं। जब शनिदेव वहाँ पर बंधे होते हैं तो हनुमान जी से अनुनय विनय करते हैं कि महाराज, हे हनुमान जी, आप मुझे यहाँ से मुक्त कराओ। तो हनुमान जी को जो है शनिदेव के ऊपर दया आती है और उनको बंधन से मुक्त करने से पहले वचन लेते हैं कि शनिदेव, मैं आपको बंधन से तो मुक्त कर रहा हूँ, लेकिन इसके बदले आप मुझे क्या दोगे। तो शनिदेव ने स्वयं जो है हनुमान जी पर प्रसन्न होकर के और वहाँ पर वचन दिया था कि हे बजरंगबाला, हे हनुमान जी, आप मुझे यहाँ से मुक्त करा रहे हैं। जो भी भक्त आपकी सेवा करेगा, आपकी पूजा करेगा,
और आपको प्रसन्न कर लेगा। जहाँ आपकी पूजा होती रहेगी वहाँ पर मैं किसी भी भक्त के ऊपर आपके जा कर के सवार नहीं होऊंगा, अर्थात हमारी साढ़े साती नहीं जाएगी, ढैया नहीं जाएगी, हमारी महादशा वहाँ पर किसी प्रकार से जो प्रभावित नहीं करेगी, अर्थात आपकी जो पूजा करेगा वहाँ पर हम किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी भी हम आपके भक्त को दुख नहीं देंगे। इस प्रकार से दोस्तों वहाँ पर हनुमान जी ने शनिदेव को कारागार से मुक्त किया था। तो आइए अब मैं यहाँ पर उपाय बता रहा था आपको कि 3 रुपये कैसे खर्च करना है। आपको जो है 3 माचिस खरीदना है, बिना देरी किए हुए ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये से की 1 माचिस ले, 3 माचिस आपको खरीदना है। और उन 3 माचिसों को आपकी जो है उनकी जो तीलियां हैं 51 तीली लीजिए, और मतलब 51 तीली सीधा कर दीजिए, 51 तीली उल्टा कर दीजिए। तीनों माचिसों का यही क्रम दीजिए, जिस तरफ से जलती है वो एक सीधा और फिर उसकी तरफ जो जहाँ नहीं जलती उल्टा, ऐसे करके वहाँ पर लगा दीजिए। 51 तीली, माचिस में कम है तो अलग से ले लेना, लेकिन 51 तीली होनी चाहिए, मतलब 51 और 51 102 तीली एक माचिस में। तो इस प्रकार से आप रखने के बाद आपको करना क्या है कि आपको अपने सर से 7 बार घुमाना है, मतलब उतारना है, चढ़ाना नहीं है, आपको अपने सर से 7 बार मतलब जो है उतारना है। और 7 बार उतारने के बाद आपको करना क्या है कि वो माचिस जो तीनों आपने लिए है उस माचिस को ले करके आप जो है एक अपना शनिदेव के मंदिर में उस माचिस को रखाएंगे। और एक माचिस आप क्या करेंगे, एक माचिस आप पीपल के पेड़ पर रखाएंगे, और तीसरी माचिस आप करेंगे कि हनुमान जी का जो मंदिर है हनुमान जी के समक्ष ले जा करके अर्पण कर देंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे बजरंगबली, हमारे सभी भक्तों का आप कष्ट हरण करें और साथ में जो है शनिदेव हमारे सभी भक्तों के ऊपर प्रसन्न रहें। ऐसा प्रार्थना करके वहाँ से आ जाना चाहिए। अब मैं इसका तात्पर्य बता देना चाहता हूँ कि माचिस की तीली से शनिदेव प्रसन्न क्यों होंगे। माचिस का सीधा तार है अग्नि से, और मंगल जो है अग्निकारक ग्रह है, और हनुमान जी भी अग्निकारक हैं, तेज हैं उनके अंदर, और वो बड़े ही मतलब जो है एक तरह से तेजस्वी हैं, क्योंकि उन्होंने सूर्य को भी निगल लिया था। तो इस प्रकार से जब माचिस का उपाय करते हैं तो उस माचिस के उपाय से आपका मंगल ग्रह भी प्रसन्न हो जाता है, और मंगल ग्रह प्रसन्न हुआ तो आपके जो है हनुमान जी प्रसन्न हुए। अब हनुमान जी प्रसन्न हुए तो शनिदेव पहले ही वरदान दे चुके हैं कि अगर हनुमान जी जिसकी रक्षा करेंगे, जिसके ऊपर कृपा करेंगे, हम उनको कभी दुख नहीं देंगे। तो दर्शकों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर माचिस की तीली का यह उपाय साधारण आप कर लेते हैं तो आपका मंगल ग्रह भी स्वतः ही ठीक हो जाएगा, और शनि ग्रह तो आपका ठीक होगा ही होगा। शनि देव की जो कुदृष्टि चल रही थी, शनि की जो ढैया चल रही थी, शनि की जो 7.5 चल रही थी, या फिर जो है शनि अपनी महादशा में आपको बहुत सारे जो है खेल खिला रहे थे, जो अनहोनियाँ आपके परिवार में घट रही थी, आपके साथ घट रही थी, वो सब जो है छूमंतर हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, और इस उपाय के द्वारा आपको शनि की कृपा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपके जो बिगड़े हुए काम है वो सारे बनते हुए चले जाएंगे। तो ये एक उपाय से आपके 3 काम सिद्ध हो गए। हनुमान जी की कृपा मिलेगी, शनि देव प्रसन्न हो जाएंगे, आपका मंगल ग्रह भी स्ट्रोंग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। कुंडली में अगर मंगल ग्रह भी आपको दुख दे रहा था, परेशान कर रहा था, या तो शनि ग्रह भी आपका दुख दे रहा था, परेशान कर रहा था, वो आपकी ये तीनों चीज़ें सोल्व हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर मेरी बताई हुई विधि से आपका यह कार्य बन जाता है और आपका उपाय सटीक होता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।